Hello everyone, welcome back to Nirja Education. This is the first lecture of class 3rd subject Science. Today we are going to discuss the first chapter from your science book and the name of the chapter is Living and Non-Living Things. Dear children, we see many different type of things around us, right? So some of them they are living and some of them are non-living. They are divided into टू ग्रुप्स. हमारे आसपास बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, राइट? तो उसमें वो सारी चीज़ों को दो डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज में डाला गया है. आधी जो है वो लिविंग है और जो बाकी है वो नॉन लिविंग है. ठीक है, देर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरी. वन इज लिविंग एंड अनदर वन इज नॉन लिविंग. सो इन दिस video we are going to study about those things. Okay, now let's see what comes in living and what comes in non-living. तो living things के अंदर plants, animals, birds, insects, human beings ये सब किस में आता है? living में. And what comes in non-living तो like table, chair, book ये सब चीज़ें कैसी है? non-living है. But in non-living, some of them are natural non-living things and some of them are man-made non-living things. Okay? तो man-made मतलब कि जो इंसानों ने बनाई है वो सारी चीज़ें किस में आएगी? non-living. But कैसा? So it is man-made non-living things like table, chair, book, then phone. These all are man-made non-living things. But for example, sun, moon, clouds, mountains, these all are natural non-living things. ये हमने नहीं बनाया, ये इंसानों ने नहीं बनाया है, ये naturally बना हुआ है. But they are all non-living. They all are non-living. Okay. So now we will discuss how we can differentiate non-living and living. इन दोनों के बीच में हम कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सा लिविंग है और कौन सा नॉन लिविंग है. सो फॉर दैट फर्स्ट वी हैव टू लर्न दी फीचर्स. ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स. उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे. सो द फर्स्ट वन इज नीड लिविंग थिंग्स दे नीड फूड. जो लिविंग थिंग्स है उसको आप लिविंग कैसे कह सकते हो? तो फर्स्ट चीज क्यों लिविंग थिंग्स को खाना चाहिए. दे नीड फूड. सेकेंड, लिविंग थिंग्स ब्रीथ. जो लिविंग थिंग होती है वो सारी सांस ले सकती है. दे कैन ब्रीथ. थर्ड इज लिविंग थिंग्स कैन ग्रो. जो लिविंग थिंग है वो ग्रो हो सकती है. पहले अगर छोटी है तो फिर वो ग्रेजुअली टाइम टू टाइम वो बड़ी हो सकती है, ग्रो हो सकती है. देन लिविंग थिंग्स मूव. जो लिविंग थिंग है वो मूव कर सकती है, अपने आप को यहाँ से वहाँ हिला सकती है, मूव कर सकती है. देन लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस. लिविंग थिंग्स जो होती है वो रिप्रोड्यूस कर सकती है. एक में से दो ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स वो बना सकती है. देन लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू द चेंजेस इन द सराउंडिंग. तो जो लिविंग थिंग्स होती है वो सारी क्या करती है? रिस्पॉन्ड करती है. अगर उनके सराउंडिंग में कुछ चेंजेस है तो वो उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करेगी, तुरंत ही रिएक्ट करेगी. देन लिविंग थिंग्स डाई. तो लिविंग थिंग्स है वो मर भी सकती है. दे कैन डाई. लिविंग थिंग्स हैव ए लाइफ साइकिल. जो लिविंग थिंग्स होती है उनकी एक पर्टिकुलर लाइफ साइकिल होती है. लाइफ साइकिल मीन्स जैसे कि पहले हम छोटे होते हैं, फिर उससे थोड़े बड़े, फिर उससे बड़े, फिर एट दी एंड हम इसी तरह ग्रेजुअली बड़े होते होते लास्ट में बूढ़े हो जाते. तो इसको पूरी को क्या बोलते हैं? लाइफ साइकिल. ठीक है, मतलब डेथ एंड बर्थ और बर्थ एंड डेथ, ये इसके बीच के जो पूरा टाइम है उसको हम क्या कहेंगे? लाइफ साइकिल. तो लिविंग थिंग्स हैव ए लाइफ साइकिल. नाउ वी विल डिस्कस ऑल दिस थिंग्स इन डिटेल. सो सबसे पहले हम क्या पढ़ना है? लिविंग थिंग्स नीड फूड. Now we will discuss that living things need food. So there are many different type of animals, right? So they need food for the energy. हम खाना क्यों चाहिए हमें? एनर्जी के लिए. यस, सो
there are different type of animals, plants, they all need food. Some of the animals they are dependent on plants. कुछ animals ऐसे होते हैं जो plants पे depend करते हैं, वो सिर्फ plants खाते हैं. Some of the animals they are dependent on the flesh. Flesh means the meat of another animal, right? They are fully dependent on some other animals. And some of the animals they are dependent on both. They eat plants and as well as they eat the meat or flesh of the other animal. So the animals which are dependent on plants they are known as herbivorous animals. Okay, जो animals plants खाते हैं उसको herbivorous animals कहा जाता है. The animals which eat flesh of other animals they are known as carnivorous animals. जो animals दूसरे animal को खाते हैं उसका flesh खाते हैं उसको carnivorous animals कहा जाता है. And the animals which used to eat plant and flesh both they are known as omnivorous animals. तो जो animals plants भी खाते हैं और animals को भी खाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? Omnivorous animals. For example, us human we are omnivorous. Now plant also need food, right? But plants they are not dependent on others. They prepare their own food by the process of photosynthesis. तो जो plants है उनको भी खाना चाहिए पर वो उनका खाना खुद ही बनाते हैं through the process of photosynthesis. कुछ plants ऐसे हैं जो खुद से खाना नहीं बनाते. They are dependent on decaying material. Those type of plants are known as saprophytes which are dependent on decaying material. Now second is living things can breathe. So we all know that we all require air. Each and every living organism requires air, right? We need to breathe. हम सांस लेते हैं तो हमें air की ज़रूरत होती है, right? So different animals have different organs to breathe. Like humans, right? They have lungs. हमारे अंदर lungs है जिसके through हम breathe करते हैं. Now like fish, they used to breathe through their gills. जो fish है वो gills में से breathe करती है. You can see in this image, yes, these you can see this inner part in the fish, these are the gills. The fish breathe through this gills. Then for example frog, they also breathe through their lungs. In water frog use its moist skin for breathing and on land frog use its lungs for breathing. Now what about plants? So plants also breathe. There is a special structure that is known as stomata in plants. Through stomata the plants breathe. It is present in the leaves. The structure stomata is present in the leaves. Now the third one is living things can grow. तो लिविंग थिंग्स होती है वो ग्रो करती है. फॉर एग्जाम्पल टेक आवरसेल्फ व्हेन वी वर स्मॉल किड, जब हम छोटे बच्चे थे, फिर ग्रेजुअली हम थोड़े बड़े हुए, फिर टीनेज, देन एडल्ट, फिर ऐसे करके हम लोग बूढ़े हो जाते हैं, राइट? सो दिस प्रोसेस यू कैन कॉल एज दी ग्रोथ. टेक अनदर एग्जाम्पल. नाउ ग्रोथ कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व्ड इन प्लांट्स एज वेल. एक पहले जब हम प्लांट ग्रो होता है तो सबसे पहले क्या होता है, वो एक छोटा सा सीड होता है, राइट? फिर उसमें से डिफरेंट स्टेजेस आते हैं एंड फिर लास्ट में जाके वो एक पेड़ बनता है. देन इट बिकम्स अ प्लांट और ए ट्री. सो दिस इज द ग्रोथ. नाउ लिविंग थिंग्स कैन मूव. जो लिविंग थिंग्स होती है वो मूव करती है. फॉर एग्जाम्पल animals, humans, birds, insects, whatever, they all move because they need food, either they need water or they need shelter. But some of the animals they also move to breed. वो लोग प्रजनन के लिए भी move करते हैं, like from one place to another. Same way plant also shows some movement. जो plants होते हैं वो भी मूव करते हैं. फॉर एग्जाम्पल दी टच मी नॉट प्लांट,
और सनफ्लावर जो टच मी नॉट प्लांट है, जब आप उसकी लीव्स को टच करते हो तो वो पूरे श्रिंक हो जाते हैं. ओके, सो दिस वे प्लांट शोज मूवमेंट. सेम सनफ्लावर, जो सनफ्लावर होता है, when the sun rises the flower faces towards the east direction, and when the sun sets so the flower faces at the west direction. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्लांट्स भी मूव करते हैं. ओके, सो द नेक्स्ट वन इज लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस. जो लिविंग थिंग्स होती है वो रिप्रोड्यूस भी कर सकती है. सो उसमें भी एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स, इंसेक्ट्स, ह्यूमंस, हम सब रिप्रोड्यूस करते हैं, राइट. एनिमल्स दे रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स और दे डायरेक्टली गिव बर्थ टू देयर यंग वंस. एनिमल्स जो होते हैं या तो वो अंडे देते हैं या तो वो डायरेक्टली बर्थ देते हैं यंग वंस को, राइट. देन इन बर्ड्स, फ्रॉग, फिशेस दे रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स. जो बर्ड्स, फिश और फ्रॉग होते हैं वो अंडे देते हैं. एंड द प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय द सीड्स, राइट. जो प्लांट्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं सीड्स के थ्रू और बाय सम अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. जो दूसरे कोई प्लांट के जो पार्ट्स है उसके थ्रू वो रिप्रोड्यूस करते हैं. एंड ह्यूमंस गिव बर्थ टू देयर यंग वंस. जो ह्यूमंस होते हैं वो क्या करते हैं, अपने यंग वन को बर्थ देते हैं. दिस इज हाउ लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस. नेक्स्ट वन इज रिस्पॉन्ड टू दी चेंजेस इन दी सराउंडिंग. जो लिविंग थिंग्स होती है वो उसके सराउंडिंग में जो भी चेंजेस हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली वो रिस्पॉन्ड करती है, राइट. सो लिविंग थिंग्स दे ऑल हैव सेंस ऑर्गन्स टू फील. जो लिविंग बींग्स होते हैं उनके अंदर सेंस ऑर्गन्स होते हैं जिसके थ्रू वो हर एक चीज़ को फील कर सकते हैं. एंड देन दे रिस्पॉन्ड्स अकॉर्डिंगली, राइट. सो फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमंस व्हेन वी फील कोल्ड इन विंटर वी यूज टू वेयर दी स्वेटर. जब हमको विंटर में ठंडी लगती है सो वी कैन फील दैट, राइट. तो हम क्या करते हैं, स्वेटर पहन लेते हैं. सेम वे इन अ डॉग, तो जब कुत्ते को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो वो अपनी जीभ को बाहर निकाल देता है. सो दीज ऑल आर द डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्पॉन्सेज. देन इवन द प्लांट्स, राइट. प्लांट्स भी रिस्पॉन्ड करते हैं. हाउ? सो आई ऑलरेडी गेव यू वन एग्जाम्पल. सो द प्लांट लाइक touch me not plant, right, the mimosa plant. touch me not plant is also known as the mimosa plant. तो जब आप उसको टच करते हो तो वो रिस्पॉन्ड करता है और वो क्या करता है, श्रिंक हो जाता है. सेम वे the sunflower, they also responses according to the sunlight. The next is living things can die. All living things they grow old and die. The living things may live for a short time or for a लॉन्ग टाइम. दे हैव अ फिक्स्ड लाइफ स्पैन. जो लिविंग थिंग्स होती है वो या तो ज़्यादा टाइम के लिए ज़िंदा रह सकती है या तो फिर कम टाइम के लिए, राइट. उनका एक स्पेसिफिक टाइम होता है. लिविंग थिंग्स दैट आर नॉट अलाइव दे आर डेड थिंग्स. जो लिविंग थिंग्स अब जिंदा नहीं होती है उसको हम डेड थिंग्स बोलते हैं, राइट. डेड थिंग्स डू नॉट शो एनी फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग. तो जो डेड थिंग्स होती है उसमें लिविंग थिंग्स के इनमें से कोई भी फीचर्स नहीं होते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज लिविंग थिंग्स हैव ए लाइफ साइकिल. जो लिविंग थिंग्स होती है उनका एक स्पेसिफिक लाइफ साइकिल होता है. लिविंग थिंग्स दे बॉर्न, दे ग्रो एंड देन दे डाई. पैदा होते हैं, बड़े होते हैं और फिर लास्ट में मर जाते हैं, राइट. सो इन दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ द लिविंग थिंग. वी कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ ए बटरफ्लाई. बटरफ्लाई lays egg, it hatches into caterpillar, right. बटरफ्लाई जो होती है वो अंडे देती है, उसमें से कैटरपिलर बनता है. आफ्टर दैट इट गिव राइज टू प्यूपा. प्यूपा इज वन स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ ए बटरफ्लाई. इट इज ऑल्सो नोन एज क्राइसेलिस. फ्रॉम प्यूपा देन इट इज कन्वर्टेड टू द एडल्ट बटरफ्लाई. सो दीज ऑल वर द मेन फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स, राइट. ये सारे लिविंग थिंग्स के फीचर्स थे. सो इसका ऑपोजिट सब कुछ क्या होगा, वो नॉन लिविंग थिंग्स में जाएगा. इफ समवन आस्क यू दैट डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, सो यू कैन राइट ऑल दिस थिंग्स इन लिविंग थिंग्स एंड you just have to add do not, like non-living things do not need food, non-living things do not breathe, non-living things do not grow, non-living things do not move,
Non-living things do not reproduce. Non-living things do not respond to the changes. Non-living do not die, and non-living do not have a life cycle. So, this way you can differentiate between living and non-living things. Next topic is interdependence of plants and animals, right? Plants and animals, they all are dependent on each other. किसी न किसी रीज़न की वजह से वो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हनी बी सक्स नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर एंड इन रिटर्न इट हेल्प्स द फ्लावर टू टर्न इनटू ए सीड. तो जो हनी बी होती है वो फ्लावर के अंदर से नेक्टर सक करती है और उसके बदले में वो क्या करती है, जो फ्लावर होता है उसको एक सीड में कन्वर्ट करने में हेल्प करती है. मीन्स इट कन्वर्ट्स इट इनटू द फ्रूट एंड दैट फ्रूट इज कंज्यूम्ड बाय अस. हम उस फ्रूट को कंज्यूम करते हैं एंड वी जस्ट थ्रो दी सीड एंड अगेन दैट सीड ग्रोज इनटू ए न्यू plant, right? So, here you can see the interdependence. Another example is animals and plants or animals and humans. You can take animals जो होता है वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं. Animals they release the carbon dioxide which is consumed by the plants, right, in the process of photosynthesis. तो animals या जो humans है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स यूटिलाइज करते हैं कहाँ पे, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में. देन द प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड दैट ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड बाय एनिमल्स और ह्यूमंस बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. तो जो प्लांट्स होते हैं जब वो फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं एंड दैट ऑक्सीजन वो किससे कौन कंज्यूम करता है, हम लोग, एनिमल्स या तो फिर ह्यूमंस बाय द मीन्स ऑफ रेस्पिरेशन. जब हम सांस लेते हैं तब while doing respiration we inhale that oxygen. So this was all in this chapter. हमने इस चैप्टर के अंदर लिविंग नॉन लिविंग के बारे में पढ़ा. लिविंग बींग्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो हमने पढ़ी, द मेन फीचर्स. फिर उसके बाद हम लिविंग और नॉन लिविंग को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे वो हमने देखा. देन वी ऑल्सो सॉ द इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो दिस वॉज ऑल इन दिस चैप्टर. So I hope you all understand this chapter and liked our video. So please like, share and comment. And yes, don't forget to subscribe our channel and to press the bell icon. Thank you.